नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना विकास खंड कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बनारस के पूर्व चेयरमैन कौशलेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी वीरता और शौर्य का गुणगान करते हुए देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सरोज कमलेश द्विवेदी के साथ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। होलकर जी की जयंती मनाई गई और मिशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो ये अहिल्याबाई राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई, उनकी सोच की, उनकी विचारधाराओं, उन्होंने जो 300 साल पहले जो सोचा था एक अच्छे कुशल शासक के रूप में, ये सनातन के प्रति उनकी जो प्रेरणा थी, सनातन के प्रति उनका जो समर्पण था, आज उनके आदर्शों को, उनके त्याग को हम लोगों ने याद किया और उनके पथ पर चलने के लिए हम लोग जन जन तक उनके संदेश को पहुंचाने का कार्य करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में वो एक ऐसी महिला थी जो हमारे समाज की अनुकरणीय हैं और सदा हम उन्हें याद करेंगे, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक मुख्य करछना। अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती पर आज कार्यक्रम रखा गया करछना विकास खंड कार्यालय पर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरीके की जानकारी देना चाहिए? आज अहिल्याबाई होलकर जी जो हमारी सबकी उनको राजमाता के रूप में हम सब लोगों ने जाना है, उनकी 300 वर्षीय जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में व्यापक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कौशलेंद्र जी, जो काशी के पूर्व मेयर, इस देश के सबसे कम उम्र के मेयर हुए थे, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए पूरे देश में हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने मुगल काल और अंग्रेजों के शासन काल में सनातन धर्म की रक्षा किया और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने एक विशाल मानदंड स्थापित किया, उसके उपलक्ष्य में एक पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। जब आक्रांताओं द्वारा हमारे सनातन धर्म को, चाहे सोमनाथ से लेके गया तक, एक एक मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, ध्वस्तीकरण किया जा रहा था, जब उन्होंने अपने शासन काल में उन एक एक हमारे सनातन धर्म, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उस विरासत को संजोने का काम उनके द्वारा किया। सती प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत उन्हीं के शासन काल से हुई। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं और उन्हीं को प्रेरणा को लेकर हमारे देश के, मतलब पूरी दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से अभी आतंकवादियों को, जिस तरह 300 वर्ष पूर्व इस तरह आक्रांताओं द्वारा हमारी मातृशक्ति, हमारे सनातन धर्म के ऊपर आघात होता था, उसी तरह आज आतंकवादियों हमारी जिस तरह से अभी कश्मीर में हुआ, उस सिंदूर को उजाड़ने का काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उस सिंदूर का बदला किस तरह से लेने का काम किया, उसको पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। राजमाता जी की स्मृति में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम सबको यह जन जन तक ये पहुँचाने का कार्य करना है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जिस तरह हमारे जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रसाद पांडे जी ने कहा, जयंती मनाना ही काम नहीं है, उनसे प्रेरणा लेकर उनकी स्मृति में हमको हर एक जन जन तक इस उनकी जो कार्य योजना थी आज से 300 वर्ष पूर्व, उसको हम सबको पहुंचाना है। उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ और हम सब लोगों ने इस जयंती को बेहद रूप में मनाने का कार्य किया और अपने भारतीय जनता पार्टी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का करछना विधानसभा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मिशन सिंदूर के अंतर्गत करछना ब्लॉक में आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर और सभी विधानसभा स्तर पर, पूरे देश के सभी विधानसभाओं पर देवी अहिल्याबाई होलकर की जो 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है, उसको मनाने का संकल्प लिया है। आज उसी के तहत, उसी योजना के तहत करछना विधानसभा पे
देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर गोष्ठी हुआ है। मिशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त कर दिया और प्रधानमंत्री जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। मिशन सिंदूर जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आगे जारी रहेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।